ये वायु प्रदूषण में हम जो बातें कर रहे हैं ना, अभी हम पूरी बात ही नहीं कर रहे हैं प्रदूषण की। हम बात कर रहे हैं PM10, PM2.5, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक PM1 होता है, जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, जो टायर्स के फ्रिक्शन से, एयरपोर्ट की उड़ानों के टायर्स के फ्रिक्शन से, कार के टायर्स के फ्रिक्शन से निकलता है। और ये PM1 डायरेक्ट ब्लड में जाता है, ब्लड से ब्रेन में, लंग में, हार्ट में, सब जगह जाता है। दूसरी मेटल और टॉक्सिसिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हैवी मेटल्स हवा में घुली हुई हैं, वो भी प्रदूषण का एक हिस्सा हैं। तीसरे, हमारी हवा में जब प्रदूषण होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है, जो भी अदृश्य होती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। चौथा, कोविड के बाद ये देखने में आ रहा है कि लोगों का खून ऑलरेडी गाढ़ा हो रहा है। अभी मेरे पास 2 घंटे के अंदर 2 पेशेंट ऐसा हैं जिसका 18.5 और 19.5 हीमोग्लोबिन था, और ये हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि जब बॉडी में कम ऑक्सीजन जाती है तो बॉडी हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, खून गाढ़ा करती है, लेकिन NO2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि पॉल्यूशन का अदृश्य हिस्सा है, वो रिसर्च से साबित हुआ है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्लॉट बनाता है ब्लड में। और मेरे पास अभी अभी एक पेशेंट आया था जो 28 साल का था और जिसका बाईपास होने जा रहा था, उसके हार्ट में क्लॉट था। और हम महीने में कम से कम 3 से 4 ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जिनके क्लॉट बन रहे हैं। वो क्लॉट हार्ट में भी हैं, और जब ये क्लॉट का टुकड़ा टूट के हार्ट से आर्टरीज में जाता है तो ये एम्बोलाइजेशन करता है और हार्ट अटैक हो सकता है। सडन कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं, ये सबको मालूम है। बच्चे डांडिया करते हुए तमाम खत्म हो गए, तमाम प्लेयर्स खत्म हो गए, तमाम एग्जीक्यूटिव CEOs खत्म हो गए, और ये सब बाद में हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। और एक तो ऐसा कपल खत्म हुआ देवरिया का, जिसकी शादी हुई थी, गांव के ही माहौल में रहे थे, जो स्मोकर भी नहीं थे। तो इन सब से ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि खून गाढ़ा हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने अभी तक बात की है, उसका सबूत अभी 23 के दिसंबर में मिल गया है, और हमने इसको पहचान लिया है कि ये क्या होता है। ये एक खास किस्म का क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो हमारे शरीर में बन रहा है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इसको थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी के जरिए नापा भी जा सकता है। ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च है, और ये ही कारण है ब्लड क्लॉट्स के बनने का। सर, यूथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस पे? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो सब यूथ्स के हैं, डांडिया वाले बच्चे, यंग CEOs, जो क्लॉट वाला पेशेंट मेरा, और ऐसे कई पेशेंट्स, और जो यंग रामलीला करते हुए, हनुमान का रोल करते हुए स्टेज पे डेथ्स हुई हैं। सबसे पहले तो इसी से शुरू हुआ था ना, 3 साल पहले, कि हनुमान का रोल करते करते कोलैप्स कर गए थे। कई लोग गाते गाते भी कोलैप्स कर गए थे। तो इनमें सब में यही कारण है, और हमको बहुत सीरियसली एक छोटी सी चीज अगर हम देख लें, ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर बढ़ रहा है, वो 18 है, 19 है, तो फौरन ये बहुत इमरजेंसी अलार्म है। ये इस बात का अलार्म है कि हमें तुरंत इंटरवेंशन करना है, या तो ब्लड निकालना है, या ब्लड को हमें पतला करना है, या हमें ब्लड में पतला करने की दवाइयां देनी है, या हमको ऐसी दवाइयां देनी है जिनसे RBC आपस में टकराए नहीं, जिसको हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स कहते हैं, या हमें ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ानी है, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो हमें पॉलीसाइथीमिया में दी जाती हैं, जो बहुत सोच समझ के हीमेटोलॉजिस्ट देते हैं। थैंक यू।